नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार मौके पर बात करने वाले हैं। अगर कोई सरकारी क्षेत्र में, खासकर रेलवे में, एक बेहतरीन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो समझ लीजिए कि आज की जानकारी बिल्कुल उन्हीं के लिए है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी NFR की एक्ट अप्रेंटिस भर्ती 2026 के इस बड़े अवसर को डिटेल में डिकोड करते हैं। देखिए, हम यहाँ किसी छोटी मोटी भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर पे गौर कीजिए, 6777। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अलग अलग डिविजनों और वर्कशॉप्स में पूरे 6777 एक्ट अप्रेंटिस स्लॉट्स निकले हैं। मतलब देश के युवाओं के लिए भारतीय रेलवे जैसे विशाल नेटवर्क के साथ जुड़कर अपना कौशल, अपनी स्किल्स बढ़ाने का ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज का आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा हो कि भाई, क्या ये जानकारी पूरी तरह से पक्की है? तो मैं बता दूं, ये 100% भारतीय रेलवे का ऑफिशियल और वेरीफाइड नोटिफिकेशन है। इसे 2025 से 2027 के सेशन के लिए जारी किया गया है। तो भाई, इस जानकारी पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड या अफवाह नहीं है, बल्कि करियर को एक सॉलिड शुरुआत देने का एकदम पक्का अवसर है। चलिए अब थोड़ा पदों के बंटवारे को समझ लेते हैं। अगर हम लोकेशंस की बात करें तो लुमडिंग में सबसे ज्यादा करीब 1274 पद हैं। इसके बाद कटिहार में 1103, न्यू बोंगाई गांव में 881 और तिनसुकिया में 860 स्लॉट्स खाली हैं। और हाँ, ये स्लॉट्स फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट और वेल्डर जैसे प्रमुख ट्रेडों के लिए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अप्लाई करने वालों के पास अपनी पसंद की जगह और अपना ट्रेड चुनने के कई सारे बढ़िया ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एलिजिबिलिटी क्या है? शर्तें एकदम साफ हैं। ज्यादातर ट्रेडों के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। और हाँ, साथ में उसी ट्रेड में NCVT या SCVT से ITI का सर्टिफिकेट होना तो मस्ट है। लेकिन अगर कोई मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहा है तो 10वीं के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 12वीं पास होना भी जरूरी है। एक बात और, जो लोग SC, ST या दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 10वीं में वो 50% मिनिमम मार्क्स वाली शर्त, उसमें थोड़ी छूट दी गई है। उम्र की बात करें तो 19 अगस्त 2026 तक उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन रुकिए, इसमें रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में छूट भी है। जैसे SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल, OBC को 3 साल और जो दिव्यांग यानी PWD कैंडिडेट्स हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें 10 साल तक की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। सच कहूँ तो ये बहुत ही राहत की बात है। इससे काफी सारे लोगों को अप्लाई करने का एक फेयर चांस मिल जाता है। और अब इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा हाईलाइट, वो चीज जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ये है कि इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाली। जी हाँ, बिल्कुल कोई रिटन एग्जाम नहीं। मतलब वो मोटी मोटी किताबें पढ़कर भारी भरकम तैयारी करने का कोई टेंशन नहीं है। ये सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट बेस्ड होगा। सच में ये उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्ट्रेस के सीधे अपने एकेडमिक्स के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जब एग्जाम नहीं है तो ये मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? वेल, प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट है। 10वीं क्लास के परसेंटेज और ITI के अंकों को जोड़ा जाएगा और उनका एक एवरेज यानी औसत निकाला जाएगा। बस उसी एवरेज के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। जिनका भी नाम उस लिस्ट में चमकेगा, उन्हें सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। सिंपल, न कोई इंटरव्यू, न कोई फालतू की उलझन। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान वो भी तो जरूरी है ना। तो कम से कम 9,600 रुपए प्रति माह का गारंटीड स्टाइपेंड तो मिलेगा ही। और अच्छी बात यह है कि ये रकम यहीं फिक्स नहीं रहती। ट्रेनिंग के दूसरे और तीसरे साल में सरकारी नियमों के हिसाब से इस स्टाइपेंड में 10 से 15% तक का इंक्रीमेंट भी होता है। तो एक तरह से देखें तो ट्रेनिंग करते करते एक ठीक ठाक पॉकेट मनी या आर्थिक सपोर्ट भी मिलता रहेगा। चलिए अब जरा टाइमलाइन और फीस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये मिस नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म 20 जुलाई 2026 से भरने शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट है 19 अगस्त 2026। तो ये डेट्स बिल्कुल नोट कर लीजिए। जहाँ तक फीस की बात है, जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म सिर्फ 100 रुपए का है। और सबसे बढ़िया बात, SC, ST, दिव्यांग,
EBC यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और हमारी सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म एकदम फ्री है, 0 फीस। ये सच में एक बहुत अच्छी पहल है ताकि पैसों की वजह से कोई भी पीछे न छूटे। फॉर्म भरने बैठने से पहले अपने पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चाहिए? 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, ITI का फाइनल सर्टिफिकेट और अगर लागू होता है तो अपना कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूर रख लें। इसके साथ ही एक एकदम साफ सुथरी कलर पासपोर्ट साइज फोटो और अपने स्कैन किए हुए सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि एक भी गलत या अधूरा डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म को सीधा रिजेक्ट करवा सकता है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in पर जाना है। वहां जाकर बस अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपनी पसंद की यूनिट और ट्रेड का प्रेफरेंस भरिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड कीजिए और लास्ट में फीस का पेमेंट कर दीजिए, बस। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है, इसलिए अपनी प्रेफरेंस भरते वक्त थोड़ा सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी बात समझ लेनी चाहिए। देखिए, ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको परमानेंट रेलवे जॉब की गारंटी मिल रही है। ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि फ्यूचर में जब भी रेलवे में लेवल 1, जिसे पहले ग्रुप D कहते थे, उसकी भर्तियां निकलेंगी, तो जिन युवाओं ने ये ट्रेनिंग पूरी कर ली होगी उनके लिए सीधा 20% का कोटा रिजर्व रहेगा। मतलब भविष्य में पक्की सरकारी नौकरी पाने के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। तो मुझे लगता है कि अब पूरी पिक्चर एकदम क्लियर है। बिना किसी परीक्षा के इंडियन रेलवे जैसे इतने बड़े नेटवर्क के साथ ट्रेनिंग करना और अपने फ्यूचर के लिए एक मजबूत बेस बनाना वाकई में एक कमाल का अवसर है। तो क्या ये अप्रेंटिसशिप किसी के करियर के लिए वो परफेक्ट किकस्टार्ट हो सकती है? अगर जवाब हाँ है तो फिर देर किस बात की? अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए और लास्ट डेट से पहले फॉर्म जरूर भर दीजिए। हमारे आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।